गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने मॉक नेट्स नंबर कितने 6 करा दिया था और ये हमारा क्या है 7 मॉक टेस्ट है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन शायद मैंने नहीं डाला। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसमें क्या बताना है, एरर बताना है। कह रहा थ्रो इंडियंस हैव बीन इंक्रीजली टेकअप कॉर्नर ऑफिस इन द इंटरनेशनल कंपनीज। राहुल इज द फर्स्ट इंडियन लीड वन ऑफ द 4 अकॉर्डिंगली फॉर्म ग्लोबल। तो देखो एक फ्रेज होता है टेकअप द कॉर्नर ऑफिस। इसका मतलब होता है किसी पोजीशन में इंक्रीज करना, इंक्रीज अ गुड पोजीशन, किसी पोजीशन में इंक्रीज करना हाई अथॉरिटी के साथ, हाई अथॉरिटी के साथ किसी पोजीशन में इंक्रीज करना। तो कौन सा पार्ट एरर है, पार्ट नंबर कॉर्नर के पहले क्या होना चाहिए द, कौन सा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, एरर बताना। एसपी सुमित सिंह अलॉन्ग विद के बाद सब्जेक्ट ये है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहाँ हेडेड सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड एसपी पांडे हसन हेडेड सेपरेटेड टर्म्स दैट इंक्लूड। तो यहाँ पर देखो ये पास्ट टेंस की बात कर रही है, तो इंक्लूड के बाद क्या हो जाएगा इंक्लूडेड। तो कौन से पार्ट में एरर है, इंक्लूड के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की सारी बात चल रही है तो क्या हो जाएगा इंक्लूडेड। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी फिलॉसफी इज टू मेक श्योर डैट द एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी। मतलब जो कंपनी की फिलॉसफी है वो मेक श्योर करे कि जो एम्प्लॉय हैं वो क्या हो, हैप्पी हो, हैव एबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड एंड कंट्रीब्यूट। अब कंट्रीब्यूट के बाद तुमने पढ़ा होगा एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। तो यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूट के बाद ये टू है और ये टू है, तो ये दोनों ऐसे भी नहीं आ सकते। कंट्रीब्यूट टू इट्स, यहाँ पर दियर के स्थान पर दियर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की बात की तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स ग्रोइंग। अगला क्वेश्चन है, टुडे गवर्नमेंट आर इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी। जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस, देखो फास्ट के बाद देन नहीं आता, फास्टर के बाद देन आता है। तो फास्टर के बाद देन THAN होता है। तो यहाँ पर ये देन है और ये देन है, ये दोनों हो नहीं सकते। अगला देखो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर डेट ऑफ आता है, यहाँ दोज ऑफ नहीं आएगा क्योंकि और तो यहाँ पर हो जाएगा क्या डेट ऑफ, ए वाला दोज फॉर नहीं आएगा, दोज ऑफ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है। देखो यहाँ पर ये दे मतलब किसी न किसी चीज़ के बारे में आएगा, तो दे से शुरुआत हो नहीं सकती, 3 से शुरुआत नहीं हो सकती। यहाँ पर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अदर एनिमल, मतलब इसके पहले किसी न किसी दूसरे की बात की गई है, तो एक से शुरुआत भी नहीं हो सकती, एक से भी शुरुआत नहीं हो सकती। चार से हाउ से शुरुआत होती नहीं, 4 से। तो किससे शुरुआत होगी, 2 से। देख लेना, बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बेरमुथ हैव डिस्कवर्ड ए यूनिकली रैपिड फ्रॉम द रीजनरेशन इन इंजर्ड नर्वस सिस्टम एंड दियर फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जेब्राफिश के बाद क्या चाहिए, जेब्राफिश दे स्टडी, मतलब उन्होंने पढ़ा किया, जेब्राफिश दे स्टडी। तो ये सही बिल्कुल सेंटेंस, कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो व्हेन लिखा है तो व्हेन से शुरुआत होगी, व्हेन इसमें है, व्हेन इसमें है, व्हेन इसमें है, व्हेन। अब व्हेन के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ये टोल्ड आस्ट को किस में चेंज करेंगे, आस्ट इसमें है, इसमें नहीं, ये कट जाएगा, इसमें है, इसमें है। ठीक, ये वाला तो ऑलरेडी कर दिया, तो ये पहला वाला और ये। तो यहाँ पर देखो आई के साथ ये विल है, तो यहाँ विल है, तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वुड हो जाएगा, तो वुड इसमें है, तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट बनाना है, वो डायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखो वाई है, तो वाई क्वेश्चन वर्ड बनेगा, तो वाई के बाद ये क्वेश्चन वर्ड, वाई क्वेश्चन वर्ड है, वाई क्वेश्चन वर्ड है, वाई क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर से आस्ट है, तो आस्ट को किस में चेंज करेंगे, सेट टू इसमें है, इसमें नहीं, ये गलत हो गया, इसमें सेट टू है, इसमें आस्ट, ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लुक्ड है, सेकेंड फॉर्म है ना, वाई ही लुक्ड सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा ये डू है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, बाकी सारे कट गए, कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, इसमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बनाना।
देखो विल है तो पैसिव वॉइस बनेगा विल बी, तो विल बी किस में है, इसमें क्या बताना है, हैन लिखा है ना, तो हैन के बाद देखो बी किस में है, बी की फॉर्म, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। देखो विल का विल ही होता है, चेंज नहीं होता है। कैन हट जाएगा, वुड हट जाएगा, तो विल वाला ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो टेंस में रहता है वही टेंस रहता है। अगला ये क्वेश्चन 2 बार लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नग एज अ बग इन अ रग। स्नग का मतलब होता है हल्का गर्म। अगर कोई चीज़ हल्का गर्म है तो मतलब परफेक्टली वार्म है एंड कंफर्टेबल है, ठीक, तो उसको बोलते हैं स्नग एज अ बग इन अ रग। अगला है, इसमें बताना है पीपल विद, इसमें किससे शुरुआत हो रही है, देखो मैक्सिमम 3 और 4 से शुरुआत हो रही है। 4 से शुरुआत करेंगे। प्रिंट रीडिंग लाइक माइंडेड रीडिंग वेरी अक्रॉस कल्चर डिपेंड हैवली ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन का सर्टेन पार्ट एंड इस सब्जेक्ट डेवलपमेंट डिसऑर्डर के बाद किससे, डिसऑर्डर माइंड रीडिंग लुक increasing like illiteracy as a skill we know sure not gone since script have been around 5000 से 6000 ईयर। उसके बाद पीपल विद डायनोक्सिया हैव डिफिकल्टीज प्रिंटिंग रीडिंग, मतलब यहाँ पर 4 के बाद एक आना चाहिए, 4 के बाद एक, या प्रिंटिंग रीडिंग की बात की यहाँ पर, इसके बाद डायरेक्ट प्रिंटिंग रीडिंग के बाद पीपल करते हैं, तो पर 4 के बाद एक आना चाहिए, 4 के बाद एक इसी में, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सॉरी ये वाले क्वेश्चन में किससे होगा हमारी शुरुआत, प्रिंट रीडिंग से होगी नहीं, शुरुआत होगी माइंड रीडिंग। पहले दिमाग में, तो प्रिंट रीडिंग होगा, तो कौन सा शुरुआत होगा, ए से। ए ऑप्शन भी सही है, ये वाला जो मैंने बताया था ये गलत है, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिसकेटेड। ऑफिसकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज, पजल, कंफ्यूज हो जाएगा, पजल हो जाएगा, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, कंफ्यूज। क्लेरिफाई तो पता है, रिवील का मतलब उजागर करना, सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल में परमिट यू लीव टू कैंपस, तो यहाँ पर देखो में है तो में ही रहेगा, इसमें में है तो यही आंसर हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, माइट वाइट किसी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रश्मि करण सेड, रश्मि से क्या कहा, करण सेड टू रश्मि, करण टोल्ड रश्मि, तो करण ने रश्मि को बताया, तो यहाँ पर देखो यहाँ सेड के बाद डैट लगेगा, तो डैट इसमें है, डैट इसमें, उसके बाद देखो आई है, हैव क्या क्या हो जाएगा, हैड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक। हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस विद, उसके बाद यहाँ पर टुडे का क्या हो जाएगा, डैट डे, तो टुडे का डैट डे इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, टुडे डैट डे, और यहाँ पर मस्ट का मस्ट ही होगा, यहाँ पर हैड हो गया, मस्ट का यू मस्ट गिव योर अटेंशन, तो यहाँ पर दैट डे लिखा है, हर हो जाएगा डैट डे, उसके बाद सी हैड टू गिव हिम हर अटेंशन, यहाँ पर ये पूरा सही है, ये पूरा सेम है। उसके बाद यहाँ पर देखो डिस्कस विद हर डैट डे मैटर इम्पोर्टेंट वेरी हैड डेट, यहाँ पर करण सेड रश्मि, करण सेड यहाँ पर सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, सेड रहेगा, कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन है द यूएस प्रेसिडेंट विल नॉट बी एबल टू पास एनी ऑफ द क्या, एनी ऑफ द, जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो पास नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक, पास करने योग्य नहीं है किसी भी, कोई भी आज़ादी, फ्रीडम या फिर नॉन सेंसनल, फ्रीडम या फिर अनबाउंड या फिर रेडिकल या फिर नॉन सेंसनल, तो फ्रीडम ग्रोथ पॉलिसी ही हैज कोइंसिडेंटल,
यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ही हैज लिखा है ना, हैज के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं, ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडिकल ग्रोथ पॉलिसी एंड हैज प्रपोज्ड एनी पॉलिसी चेंज टू। अगला क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट कुड आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट मतलब केवल कुछ ही स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की विशेषता बतला रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर प्रेज्ड द बॉयज विद अ प्लीजेंट वॉइस। यहाँ पर देखो विद अ प्लीजेंट वॉइस मतलब कौन सा फ्रेज है, प्रोपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रोपोजिशन की वो सहायता से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लुक एट समवन एंग्री एंड थ्रेटिंग वे। किसी चीज़ को किसी गुस्से से देखने को क्या बोलते हैं, ग्लोवर। ग्नैश और ग्रीन का मतलब होता है पीसना, और ग्रेव का मतलब होता है चबाना, च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, स्ट्रॉन्ग, चीरफुल, हैप्पी, और इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।